रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्दा बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपनी उम्मत से कहा कि ऐ मेरी उम्मत, बेशक तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, पर तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, तुम एक दूसरे को कत्ल करो, तुम्हारे खालिक के नज़दीक ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हुआ ये कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकलने लगे तो फिरौनियों से उन्होंने कुछ जेवरात और कुछ कपड़े उधार लिए। ये चाह के जब समंदर पार हो गए और दरमियान से फिरौनी गर्क हो गए, आगे जाकर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब इनके बारे में खबर हुई कि ये जेवरात और कपड़े उधार लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको जला दो, फेंक दो, जला दो। तो उन्होंने उसको जला दिया। सामरी के पास भी बहुत सारा, ये सामरी एक फिरौन बनी इसराइल का एक फर्द था, बंदा था, उसके पास भी बहुत सारा सोना था। और उसने क्या किया, उसने अपने सोने को, चांदी को पिघलाया। पिघला करना एक इकट्ठा करके पिघला दिया, बल्कि सारा बनी इसराइल का सोना चांदी इकट्ठा करके उन्होंने पिघलाया। पिघलाने के बाद उसने क्या किया, उसका एक बछड़ा बना दिया। बछड़ा यानी कि जो गाय का छोटा सा बछड़ा होता है, इस तरीके से उसने एक बछड़ा बना दिया। सोने चांदी का जब बछड़ा वो बन गया, तो अब क्या हुआ कि उसने, जब हजरत जिब्रील की घोड़ी आई थी ना, जब फिरौन समुद्र के किनारे पहुंचा, आगे नहीं जा रहा था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील को भेजा कि वो जिब्रील उनके सामने घोड़ी पर आया। तो उसको जब वहां से गुजरा तो फिरौन भी उसके पीछे, उसका घोड़ा भी भागा। तो जहां पर हजरत जिब्रील की घोड़ी के सुम लगते थे ना, वो जगह सब्जा उस जगह पर उगाता था। तो ये सामरी ये तरीक़ाकार बना था, तो उसने वो देख लिया कि ये आम नहीं है, ये जिब्रील की घोड़ी है। तो उसने वहां से वो मट्टी उठा ली, वो सब्जा जहां से उगता था, मट्टी उठा ली। जब वो मट्टी उठा ली, अपने पास रख ली, तो जब उसने बछड़ा बनाया ना ये सोने चांदी का, तो मट्टी उसने उसके मुंह में रखी, तो वो बछड़ा बोलने लग गया। जब बछड़ा बोलने लग गया, तो इसके बारे में दो रिवायतें। एक रिवायत ये है कि वो वैसे सोने चांदी का ही रहा, और बाद में इसको जो है वो जब आप वापस आए तो उसको जला के ख़त्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और एक रिवायत में आता है कि वो बछड़ा जब उसके अंदर, मुंह के अंदर वो मट्टी रखी गई थी, जिब्रील की घोड़ी की सुम्मू की मट्टी रखी गई, तो वो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल बछड़ा होता है, गोश्त पोस्ट खून वाला, वैसे ही वो भी बन गया। तो जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, तो देखा कि कौम उसके आगे झुकी हुई है। सामरी ने कहा कि अब ये बच्चा बन चुका है, ये ही तुम्हारा माबूद है, ये फिरौन मूसा और हारून का भी माबूद यही है, तुम सब उसकी इबादत करो। तो फिर काफी लोग उसकी पूजा के लिए जमा हो गए और उसकी पूजा शुरू कर दी। एक अपनी बेशुमार लोग उसकी पूजा के लिए लगे। जब आप वापस आया, देखा कौम इसके आगे झुकी हुई है, तो फिर फरमाया कि तुमने अपनी मूसा अब ये कहा, ये मौजूदा कि अपनी कौम से कहा कि तुमने अपने जानों पर जुल्म किया है, कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया है। अब तुम तौबा करो अपने रब की बारगाह में, और तुम्हारी तौबा कैसे कबूल होगी? फरमाया कि तुमने एक दूसरे को कत्ल करना है। हुआ ये, फरमाया कि तुम्हारी तौबा कबूल एक तरीके से हो सकती है। उसका तरीकाकार क्या होगा? फरमाया कि उसका तरीकाकार ये होगा कि जिन्होंने उसकी पूजा नहीं की, वो लोग कत्ल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने पूजा की है। अब एक लाइन में वो लोग खड़े हो गए जिन्होंने पूजा की थी, दूसरी लाइन में वो लोग जिन्होंने नहीं की थी और उनके हाथ में तलवार थी। तो इस तरीके से उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी, पूजा की थी। जब उन्होंने उनको मारना शुरू किया, 70,000 के करीब बनी इसराइल के लोग ऐसे काट के फेंक दिए जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी। और उस टाइम वो तौबा कर चुके थे कि हमसे गलती हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी के लिए क्या फरमाया कि माफ़ी ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें अपनी जान देना पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो बनी इसराइल के बाद ने बाद को कत्ल किया, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह पाक इस तरीके तो फिर तो काफ़ी बनी इसराइल के लोग जो वो कत्ल हो जाएंगे, तो मुआफ़ फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर माफ़ फरमा दिया। जो कत्ल हो चुके थे उनको शहीद का दर्जा मिल गया।
जो बच गए तो कत्ल होने वालों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी मुआफ़ी अता फरमाई, तो इस तरीके से उनकी माफ़ी हो सकी। और बच्चे की इबादत भी इस तरीके से की और कैसे बनाया और माफ़ी इनकी कैसे हुई, फरमाया कि हमारे लिए तो हुक्म ये है कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा, सच्चे दिल से बंदा तौबा कर ले, तो फरमाया कि ऐसे इसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से तौबा नहीं करता तो उसकी तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे लिए ऐसा है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तौबा ऐसे कबूल नहीं हो सकती है, अब तुम्हें अपनी जान देना पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। यह करीम उस पर दलालत करती है कि जब हज़रत